अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का लेक्चर हमारा इंतहाई सिंपल और इंतहाई इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में कंपैरिजन देखेंगे और उस कंपैरिजन की तरतीब कुछ यूँ चलाएंगे कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है दोनों में, क्या चीज़ सेम है, और फिर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि कौन सी चीज़ इनमें कॉमन नहीं आती। क्लियर है बेटा? सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की तरफ जाने से पहले हम एक दफ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि ये फोर्स बिटवीन चार्जेस होती हैं जो कि बराबर होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने फर्दर इस फॉर्म में देखा था कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू हमने निकाली थी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में तमाम चीज़ें थी जो हमने फॉर्मुलाइज की थी। इसके बाद बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने देखा था। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है कैपिटल G m1 m2 बाय R स्क्वायर। इसको फर्दर हम यूँ लिख सकते हैं Fg इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जिसमें G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऊपर वाली बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और नीचे वाली हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज की तरफ मूव करते हैं। सिमिलैरिटीज को समझने के बाद हम दोनों के दरमियान में डिसिमिलैरिटीज की तरफ मूव करेंगे और फिर हमारा यह टॉपिक बेटा वाइंड अप हो जाएगा। अब देखिएगा गौर से बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स का यह फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यह फॉर्मूला है। अगर इन दोनों फॉर्मूलास को देखें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों फॉर्मूलास की सेम फॉर्म है। ऐसा है ना? ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्ट और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के डायरेक्ट और डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पहला पॉइंट दोनों में जो कॉमन है, फॉर्मूला ऑफ बोथ दी फोर्सेस हैव सेम फॉर्म। दोनों फोर्सेस के फॉर्मूला की सेम फॉर्म आती है। ये पहली कॉमन चीज है दोनों में। दूसरे नंबर पर ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो हम यहां पर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बोथ फॉलो इनवर्स
स्क्वायर लॉ। ये बेटा हमारे पास आ गई दूसरी इनके दरमियान में कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है। तीसरे नंबर पर बेटा गौर से समझिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है, क्योंकि इनका ओरिजिन अभी तक अननोन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में ये चीज समझी थी। और इनके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस बेसिस हैं बेटा, उनमें आती है मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर्थ पॉइंट, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, दोनों कौन सी फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगी वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और बेटा पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और मैसेज के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं। बेटा याद रख ले, ये दोनों फोर्सेस इस पैरेलल डायरेक्शन में लगती हैं जो इनको ज्वाइन करती है लाइन। जो लाइन चार्जेस को और मैसेज को ज्वाइन करती है उस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी। तो यहां पर लिख सकते हैं दीज फोर्सेस आर applied parallel to field line। फील्ड लाइंस के पैरेलल डायरेक्शन में ये फोर्सेस अप्लाई होती हैं। इसके बाद बेटा आप यूं भी लिख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, क्योंकि एक दूसरे की फील्ड में ये एक्सर्ट होती हैं। और बेटा सातवें नंबर पर आप लिख सकते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, खा वो इलेक्ट्रिक फोर्स है खा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। एनी हाउ ये 5 पॉइंट इसकी सिमिलैरिटीज में सफिशिएंट है। अब बेटा चलते हैं डिससिमिलैरिटीज की तरफ। डिससिमिलैरिटीज में सबसे पहली चीज बेटा हमने जो समझनी है वो गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस है और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैसेज है। तो यहां पर पहली डिससिमिलैरिटीज, इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिटवीन चार्जेस, ये चार्जेस के दरमियान में है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन मैसेज। ओके है बेटा यहां तक। इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि डिससिमिलैरिटी में सेकंड पॉइंट कौन सा है बेटा, गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। वजह भी बताता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग while ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक। इसकी वजह देखिएगा, वजह इसकी बेटा क्या है, बिकॉज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मच मच ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये दोनों की वैल्यूज मैंने पहले लिखी हैं। इसमें प्लस पावर 9 है, इसमें नेगेटिव की पावर 11 है।
तो ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से भी क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। थर्ड नंबर पर आते हैं, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स चूंकि चार्जेस के दरमियान में है और चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव। तो यहां पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव while electric force is attractive और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकती है। चौथे नंबर पर बेटा पॉइंट देखिएगा, हमने कूलम्स लॉ में ये बात समझी थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम इंसुलेटर रखा था तो इलेक्ट्रिक फोर्स में कमी दिखने में आई थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट while gravitational force is medium independent। अब याद रख लें, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है, इस वजह से शील्डेड नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। तो यहां पर मीडियम डिपेंडेंट और आगे लिख सकते हैं एंड कैन बी शील्डेड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है? एक ऐसा रीजन प्रोवाइड करना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, जो हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ये बेटा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था और कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में। नेक्स्ट हमारा बेटा जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे किस तरीके से मिलीकान ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया। थैंक यू सो मच।